नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की बढ़ोतरी पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने मोदी सरकार के फैसले को सीधे सीधे किसानों के साथ अपमान बताया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभालते हुए राज्य सरकार को घेरने में देरी नहीं की। ऐसे में सवाल है, धान की MSP राशि 53 रुपए बढ़ाकर केंद्र ने किसानों का अपमान किया है। सवाल ये भी है कि समर्थन मूल्य पर केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में किसानों को क्या मिल रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये पूरे हिंदुस्तान के धान उत्पादक किसानों के साथ वायदा खिलाफी भी है, केंद्र सरकार का धोखा भी है। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही है। घोषणा पत्र में जो करते हैं उसका क्रियान्वयन हमारी जवाबदारी, बीजेपी ने किया उसकी जवाबदारी है, कांग्रेस ने किया उसकी जवाबदारी। कांग्रेस के शासनकाल में तो किसानों ने अपना खेत बेचा है, गिरवी रखा है मकान को, और उसके बाद कर्जे की अदायगी की है। ये क्या कांग्रेस के लोग बात करेंगे? धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर किसानों से झूठे वायदे करने का आरोप लगा रहे हैं। ये लड़ाई केंद्र सरकार के साल 2020-21 के लिए धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाने के फैसले के बाद शुरू हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार किसानों से 2,500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। इतना देने में मोदी सरकार को 16 साल लग जाएंगे। केंद्र सरकार का ये 53 रुपये की वृद्धि आप कैलकुलेट कर लेना। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2500 रुपये की बराबरी करने के लिए 53 रुपये के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसको आगामी 16 साल की अवधि लगेगा। 16 साल। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन की तरह देने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए केंद्र के फैसले का बचाव किया। साथ ही राज्य सरकार को भी अपने किए वायदे पूरा करने की नसीहत दे दी। इस पर रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्हें याद नहीं कि उनकी सरकार ने क्या वायदा किया था। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से जो पूरे देशव्यापी जो सर्वे होता है उस आधार पे बुलाया गया। हमने किया था और हमने दिया, और उसमें कौन से जब तक हमारी हम खरीदते रहे तो हमने 13,000 करोड़ का बोनस भी दिया। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है जो बुजुर्ग हो जाता है वो कई बातों को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और लगातार 15 साल हुकूमत में रहने के बाद उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया, ये प्रश्न का उत्तर वो कर दे तो मैं कभी भी उनके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का हमला वैसे भी जायज कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिन 14 फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है, उनमें 2 को छोड़कर सभी में 5% से कम इजाफा हुआ। बड़ा सवाल ये कि समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है, वो कहां जाकर और कैसे थमेगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धान की MSP पर जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। इसके पहले की जी नमस्कार। इसके पहले की दोनों पार्टी के जो लोग हैं वो अपना अपना पक्ष रखें। मेरा सीधा सवाल चंद्रशेखर साहू जी से है। साहू जी, आप एक कृषक भी हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते भी हैं, अर्थशास्त्र को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी जो किसानों के लिए, जिसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ की जो धान की खेती है या उससे जुड़े जो विषय हैं, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति की भी एक तरह से आत्मा है, तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी है वो लगातार किसानों के साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो कांग्रेस से लीड नहीं ले पाते, कांग्रेस के आगे नहीं जा पाते। जैसे
जब आपकी सरकार बनी थी, जो तीसरा कार्यकाल था डॉक्टर रमन सिंह जी का, तो उसमें ये बात हुई थी कि लगातार बोनस देने की, जब 2 साल बोनस नहीं दिया गया तो आपकी पार्टी के अंदर एक दबाव बना, फिर उसके कारण बोनस की घोषणा हुई और कांग्रेस उसमें आगे निकल गई, उन्होंने MSP की जो घोषणा की। तो आपको नहीं लगता ये जो इस समय चल रहा है, केंद्र सरकार से जो आपको सहयोग मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम में आप लोगों को बहुत सहयोग मिला और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आपकी जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके लिए मुसीबतें बढ़ गई। जी शिरीष जी, ये पूरा दृश्य और परिदृश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की ज़रूरत है। हम ठीक है, हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में केवल धान का ही पैदावार लेते हैं ऐसा नहीं। माननीय चौबे जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं ज़्यादा उनकी बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन वो जिस तरीके से फायर करने की बात कह रहे हैं, ऐसी बात कहीं है नहीं। आप 16 साल की बात कर रहे हैं, आप 16 साल का रिकॉर्ड देखिए, 10 रुपये से लेके 100 रुपया तक मैक्सिमम कांग्रेस के कार्यकाल में। आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं किस किस एरिया में, किस किस वर्ष में, किस किस खरीफ विपणन वर्ष में आपने कांग्रेस के शासनकाल में कितना वृद्धि हुआ। 10 रुपया से लेके 100 रुपया तक मैक्सिमम। और मोदी जी के कार्यकाल में 50 रुपया से लेके 100 रुपया और 200 रुपया तक, यानी 50 से 200 तक 150% गुना हमारे वृद्धि MSP में हुई है। और एक बात और शिरीष जी, जो प्रोफेसर डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, मैं तो स्वयं उनसे मिला हूं, वो रिपोर्ट के दौरान भी मिला हूं, उसके बाद भी मिला हूं, और उनका जो चेन्नई का फाउंडेशन है उसमें भी मैं उनसे मिलने के लिए उनके विशेषज्ञों के साथ चर्चा किया था। जो उसके सिफारिशों का एक प्रकार से स्पिरिट है, जो लक्ष्य है, वो किसानों के आदान जो सामग्री है उसके लागत मूल्य में कमी करना और MSP को बढ़ा के इस प्रकार से संतुलित करना कि वो लाभकारी मूल्य में तब्दील हो जाए। अब देखिए, आपके हमारे छत्तीसगढ़ की बात है, हम केवल धान की बात करते हैं, आप धान की कटोरा के नाम से जाना जाता, मैं तो धान का भंडार कहता हूं उसके आगे, क्योंकि आप लगभग 100 लाख मीट्रिक टन, 100 लाख मीट्रिक टन के आप पहुंच जा रहे हैं अभी तक के। ठीक है, सरकारी खरीद जितना भी हो, चाहे 82 लाख हो, चाहे हमारे समय 89 लाख तक हो, लेकिन 1 करोड़ के आसपास आप पार कर रहे हैं। तो ये धान का कटोरा नहीं, धान का भंडार हो गया। उसी तरीके से हरियाणा, पंजाब में, यानी हम तीसरे क्रम में आ गए हैं, लगभग पिछले साल दूसरे क्रम में थे। तो पूरे देश में जो धान का उत्पादन है उसको आप देख लीजिए। IRI का जो रिपोर्ट है हैदराबाद का, उसमें भी देख लीजिए कि आपकी लागत का विश्लेषण किस प्रकार आप करते हैं। राज्यवार आपकी सिफारिशें होती है, आप ही ने सिफारिश की है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। 2190 रुपया इस साल के समर्थन मूल्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित विभाग के द्वारा कृषि अनुसंधान, कृषि का जो इकोनॉमिक्स है, उनके तरफ से भेजा गया। इसके पहले जो भेजा गया वो लगभग 2130 रुपये था। चंद्रशेखर साहू जी, मेरा कहना यह है कि आप केवल राजनीतिक हितों के लिए और राजनीतिक फायदों के लिए आप केंद्र सरकार पर जिस प्रकार से आरोप मर रहे हैं, मुझे लगता है ये किसानों के हक की बात नहीं है। आपके सरकार की हक की बात हो सकती है, आप बहुत अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसानों के हक में जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है, चाहे रागी का मूल्य हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे सोयाबीन, यहां 63% वृद्धि हुई है सोयाबीन के रकबे में, मक्के के रकबे में 39% वृद्धि हुई है। आप मक्के का रेट देख लीजिए, 50 से 84% अधिक इस बार MSP तय किया गया है। अब वो MS स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसके स्पिरिट को देखते हुए किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आप 16 साल की बात करके एक प्रकार से राजनीतिक एक सिगुफा फेंक रहे हैं, इससे किसी का हित होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से भारत के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पूरे हितबद्ध के साथ जुटी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब हम कृषि आदान की, 1 मिनट में समझ लूंगा, कृषि आदान के कीमत को, यानी खेती में जो लगने वाले हमारी सामग्री है, कृषि में जो लागत है,
वो यदि कम होता है तो एमएसपी का अधिक फायदा होगा। आप 2500 रुपया देके दुनिया भर की आप बढ़ा दिए, आप यूरिया का कीमत बढ़ा दिए, डीएपी का बढ़ा दिए, यही आप बीज का मूल्य देखिए, आप 2200-2300 रुपया कीमत आपके बीज का मूल्य शुरू होता है, हमारे सामने 1000 रुपया। साहू जी, आपकी बात पर मैं कृषि मंत्री जी की का बयान ले लेता हूं, उनकी बात ले लेता हूं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप लोग की सरकार थी तो आपने कभी कांग्रेस सरकार पर आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया, इनको क्यों जरूरत पड़ी? इसकी बात मैं आपसे करूंगा ब्रेक के बाद अभी, क्योंकि मुझे मंत्री जी से भी बात करनी है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो उसको ढंग से लागू नहीं करे। और जिस आप आदान की बात कर रहे हैं कि उसकी लागत कम करने की बात कर रहे हैं, तो लागत तो बढ़ती जा रही है। और कल जिस तरह से बात की गई और आज भी जिस तरह की बात सुनाई पड़ी कि किसानों के लिए ये किया जाएगा, लेकिन जब वास्तविक बात की जाती है, फील्ड में बात की जाती है, तो वैसा दिखाई नहीं देता। खैर, मैं इस बारे में आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा। अभी मैं रविंद्र चौबे जी से बात करना चाहूँगा। चौबे जी, आपने बात तो बहुत अच्छी करी है और आपका कहना भी सही है कि केंद्र सरकार ने जितना बढ़ाना था उतना नहीं बढ़ाया। आपने मक्के की भी बात करी है, पर एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, दो प्रश्न एक साथ हैं। डॉक्टर साहब के बारे में आपने पूछा, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं थी। टिप्पणी ये थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने वायदे को नहीं निभा रहे हैं। हमने कहा कि शायद अपने वायदे को वो भूल गए। 2100 रुपया देने का वायदा तो उन्होंने किया था ना, 300 रुपया देने का वायदा तो उन्होंने किया था ना, तो 2400 रुपया देने का वायदा आप किए और आप भूल गए और हमें सुझाव देते हैं। तो मैंने कहा, उम्र के इस पड़ाव में ऐसी विस्मृतियां हो जाती हैं। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। दूसरी बात, अभी आपने हमारे बहुत ही सम्मानीय चंद्रशेखर साहू जी से प्रश्न किया कि केवल 53 रुपया बढ़ाने में क्या वो सहमत हैं। मैं फिर से दूसरा इस प्रश्न को दोहरा देता हूं। 53 रुपया बढ़ाने के बाद धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपया होता है। क्या चंद्रशेखर साहू जी किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को केवल और केवल 1868 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देना चाहते हैं? अगर वो ऐसे चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, केंद्र सरकार ने जो एमएसपी के लागू किया है, तो कल भारतीय जनता पार्टी रैली कर ले, सभा कर ले और 1868 रुपया का स्वागत करे। फिर मांग ना करे छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपया क्यों दे रही है, फिर किस्तों में क्यों दे रही है, इतना ज़्यादा पैसा किसानों को क्यों दे रही है। आपने तो सीधा सवाल किया था ना, यहाँ कोई स्वामीनाथन आयोग हुआ या प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि लागत का 1.5 गुना देंगे, किसानों को आर्थिक सपोर्ट करेंगे। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं किया। मैंने तो कहा कि 1 साल की छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के खाते में उनके धान का, उनके गन्ना का, उनके कर्ज माफ़ी का, उनके बोनस का, उनके प्रोत्साहन राशि का, उनके सिंचाई टैक्स माफ़ी का, जो किसानों के खाते में जो पैसा गया है वो इस मोबाइल के द्वारा सारे किसानों के खाते में गया है। अब मैंने प्रश्न किया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है। एक किसान तो बताए, छत्तीसगढ़ का एक किसान तो बताए कि केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे किसान के खाते में 1 रुपया भी गया है क्या? तो ये अंतर है, दोनों सरकारों का ये अंतर है। हमारी सरकार 1 साल में 53,000 करोड़ रुपया धान खरीदी का, 20,000 करोड़ पिछले साल का, 21,000 करोड़ इस साल का, कर्ज माफी का, और सारे पैसों को अगर जोड़ लें तो 53,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी 53 रुपया बढ़ा करके हमें ये सुझाव देती है कि आप इस तरीके से किसानों के हित नहीं रहे। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारी पीड़ा है, केंद्र से हम लगातार मांग करते रहें, हमारी लड़ाई नहीं। प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो खाली चंद्रशेखर साहू जी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे अपने भी प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारी अपेक्षा नहीं हो सकती क्या?
हमारा भी अधिकार बनता है हम केंद्र से मांग करें। इसीलिए लगातार हमने मांग किया हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। जब कल आदरणीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा किया कि कृषि के क्षेत्र में हम बहुत किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें लगा कि कोई सप्लाई चेन बनाया जाएगा। हमारे मक्का की खरीदी अगर नहीं हो पा रही है तो नेफेड के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से आप दीजिए ना सपोर्ट प्राइस। किसने मना किया है? एफसीआई जब चावल खरीद सकती है तो जी। दोनों हमारे मेहमान साथ में बने हुए हैं। रविंद्र चौबे जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन बातों को आप कर रहे थे सप्लाई चेन को लेकर, मक्के की बात को लेकर, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सम्मानित सीरीज जी, मैंने कहा ना, जब केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने जब देश के नाम संदेश कल दिया, तो इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ। मैं किसान हूँ, कृषि मंत्री हूँ, तो 53 रुपये के बारे में मेरे को टिप्पणी करने का अधिकार है। और 1868 में अगर भाई चंद्रशेखर साहू जी संतुष्ट हैं तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, कल जब कृषि मंत्री जी ने घोषणा किया तो मैं उम्मीद करता था कि ऐसी सप्लाई चेन वो बनाए ताकि हमारे जो किसानों का एमएसपी में अगर खरीदी नहीं हो रही है, एक बार हुआ था, मैंने कहा ना बार बार कि इमली की खरीदी हमने बस्तर में किया था, ट्राइफेड ने खरीदी किया था। अभी मक्का का उदाहरण आदरणीय चंद्रशेखर जी साहू दे रहे थे। मक्का अभी 1200 रुपये में बाजार में बिक रहा है, 1760 रुपया उसका पुराना समर्थन मूल्य है। आज 90 रुपये का इजाफा हुआ। मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि केंद्र की सरकार की कोई एजेंसी के माध्यम से उसकी खरीदी करा ले, और हम जिस तरीके से एफसीआई चावल की खरीदी करता है उस तरीके से मक्के की भी खरीदी हो जाए। तो जरूरत इस बात की है, यहाँ राजनीति की बात की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 500 रुपया महीना निराश्रित पेंशन और प्रधानमंत्री सम्मान निधि राशि एक बराबर है। हमने कहा अगर केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा किए हैं तो छत्तीसगढ़ क्या पूरा हिंदुस्तान के किसानों को ये 500 रुपया महीना से तो विस्तार होना चाहिए ना। हमको कुछ राशि तो हमारे किसानों के आपने नाम रख दिया सम्मान निधि और देते हैं निराश्रित पेंशन जैसा, तो इसमें कुछ वृद्धि होना चाहिए। और तीसरी बात, एमएसपी की अगर घोषणा होती है तो आपने खुद कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था, हमारी मांग है, हम किसानों को 2500 रुपया क्विंटल दे रहे हैं, लेकिन आपने खुद कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, लागत का 1.5 गुना कीमत दी जाएगी। तो किसान मांग रहे हैं, केंद्र सरकार अनदेखी क्यों कर रहा है? यही तो हम लोगों की मांग है। इसलिए आदरणीय सीरीज जी, मैं केवल तल्ख टिप्पणी इसलिए किया कि 53 रुपया के घोषणा होने के बाद हमें लगा कि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है, किसानों के साथ वायदा खिलाफी हुआ है, किसानों का जो हक था केंद्र सरकार ने उसको दिया नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं चंद्रशेखर साहू जी का रिएक्शन ले लेता हूं। साहू जी है, वो हमारी सरकार है। जिस तरह चौबे जी का साफ कहना है कि आपकी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी, और एक बात उन्होंने और भी कही है कि जो चेन वाली बात की है, सप्लाई चेन वाली, तो केंद्र सरकार की बातों में सिर्फ बातें झलक रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेस के जो मंत्री हैं या कांग्रेस सरकार है उसकी बात का विरोध करने के बजाय उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं है क्या आप? या इसको राजनीति से हटके ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बात पर कांग्रेस सरकार का सपोर्ट करे ताकि किसानों को लगे कि नहीं, ये पार्टी भी हमारे लिए उतना ही सोच रही है जितनी ये सरकार, जो यहाँ की कांग्रेस सरकार है, उतना सोच रही है? सीरीज जी, मैं तर्कसंगत विषय की बात करता हूँ, किसी से सहमत या असहमत होने का विषय नहीं। आदरणीय चौबे जी स्वयं कृषि करते हैं। आप 53 रुपए की एक मिनट सुनिए, आप 53 रुपए उसी पर बात कर रहा हूँ, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि चौबे जी ने जिन प्रश्नों को उठाया कि आप 1868 रुपये में संतुष्ट हैं क्या या 2500 रुपये में संतुष्ट हैं क्या, मैं दोनों में संतुष्ट नहीं हूँ। चलिए, मेरा कहना यह है, अभी भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय किसान संघ है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक राकेश टिकैत जी के हैं और हमारे विचार परिवार के लोग। इन लोगों ने जो विश्लेषण करके बताया वो तो 3000 से ऊपर बैठता है, लेकिन पूरे व्यापक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में यह तय होता है कृषि लागत मूल्य आयोग के सिफारिश के अनुसार। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक सवाल का मैं जवाब देता, मैं 2500 में भी संतुष्ट नहीं हूं और 1868 या जो भी है उसमें भी संतुष्ट नहीं हूं।
एक किसान के हैसियत से कह रहा हूं। दूसरा मेरा और निवेदन है कि मक्के की बात आई, मक्के की खरीदी का सवाल आया, अभी 90 रुपया वृद्धि हुई, लगभग 1900 के आसपास आप बैठेंगे। आपका जो ट्रेडिंग कारपोरेशन है, छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम है, ये नोडल एजेंसी है मक्के की खरीदी के लिए। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि हमारा जो देवभोग का इलाका है, जहां मक्के का फसल मैनपुर ब्लॉक वगैरह में बहुत होता है, बस्तर में बहुत होता है, प्राइवेट वाले नहीं खरीदे तो आपका ट्रेडिंग कारपोरेशन वाले तो बिल्कुल किसानों को उसकी हालत में और बहुत ज्यादा एक प्रकार से निराश करेंगे। तो यदि आपका पहल होता है तो हम लोग नाफेड से भी इस बात के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और तो और यदि आपको लगता है कि और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहां तक के कि हम प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट को लेकर पूरी तरीके से सब जगह इंटरेक्शन करने के लिए तैयार है, ये मेरा निवेदन है। और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के और भी फसलें हैं, उसकी भी चिंता आपको करनी होगी। और जो 50% से 84% की वृद्धि हुई है, उसको भी मैंने एक प्रकार से रेखांकित किया है। जो सिग्निफिकेंट है, जो सामने जाहिर है, उससे हम क्या मुकर जाएं क्या? केवल राजनीति के लिए यदि हम बात करेंगे तो उससे कुछ बात बनेगी नहीं। ये मेरा विनम्र निवेदन है। और मुझे लगता है इस विषय पर सुरेश जी आप बहुत सुजान हैं, और सुरेश जी के जो विश्लेषण है मैं कोई उसमें सुजान नहीं हूं। स्पष्ट रूप आप से दोनों अपने विषय के विशेषज्ञ, दोनों निश्चित किसान रूप हैं से और दोनों आएगा। छत्तीसगढ़ की खेती को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने भी अभी जो बात की है वो गैर राजनीतिक बात की है, अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि चौबे जी, चूंकि मेरे कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, तो चौबे जी इसमें कुछ ऐसी टिप्पणी करें जो गैर राजनीतिक हो और दोनों के लिए और प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के हित के लिए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा टिप्पणी आदरणीय उसको कर दिया चंद्रशेखर भैया का बहुत सम्मान है। उन्होंने सुझाव दिया है कि नेफेड से मक्के की खरीदी के लिए हम लोग कोशिश करें। दूसरी फसलों के लिए भी बोला है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नेफेड से निरंतर हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है, और हमने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई, उस योजना में धान के साथ गन्ना और मक्का और दलहन तिलहन जुड़ा हुआ है। आने वाले खरीफ फसल की मक्के के लिए भी इसके लिए हम लोग खरीदी करने की योजना बना रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ है, लेकिन केंद्र की भी हमारी अपनी सरकार है। उनसे जो हमारी उम्मीदें थी वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोनों ने प्रदेश के किसानों के हित के लिए बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।